हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था चोप के ट्रेलर रिव्यू में कि हम आपके लिए लेकर आएंगे इस मूवी का सबसे पहला और ऑनेस्ट रिव्यू। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब एंड क्रेडिट्स चालू हो गए हैं। हमने ये मूवी पूरी देख ली है, तकरीबन 2 घंटे लगे हमें, और हम अब तैयार हैं इसका फर्स्ट रिव्यू लेकर सिर्फ आपके लिए सीरीज वॉच पर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप पाएं फर्स्ट रिव्यू ऑन सीरीज वॉच। आइए अब आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, सीरीज वॉच का ये रिव्यू कवर करेगा इस मूवी के बैकग्राउंड को, प्लॉट को, स्टोरी लाइन को, इसके इश्यूज को, कास्ट को और सबसे इंपॉर्टेंट इसके वर्डिक्ट को कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, पैसा एक ऐसी ग्रीस है जिसका होना या इसकी कमी होना दोनों ही आदमी को फिसलने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, चोक्ड उस कहानी की तरह है जो ज्यादातर आप सपने में देखते हैं जब आप देखते हैं कि कहीं से आपके पास बेशुमार पैसा आ गया है, पैसे की बारिश होने लगी है, पैसे की नदियां बहने लगी हैं। और जनरली ये आपके माइंड में थॉट्स या ड्रीम्स तभी आते हैं जब आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं या आपको बहुत बड़ा लोन चुकाना होता है, डे टू डे स्ट्रगल आपकी लाइफ की बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ जैसे कि आपकी मैरिज भी इम्पैक्ट हो रही है। अब सोचिए कि किसी दिन आप सुबह उठे और ये सपना सच हो गया, बेशुमार पैसा आने लगा, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सरिता की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक सुबह वो उठती हैं और देखती हैं कि बह रही है गंगा उनकी किचन में नोटों की। जी हाँ, 500 1000 के नोट पॉलिथीन में पैक होकर किचन की पाइप से उनके घर में आ रहे हैं। बेशुमार पैसा घर में आना शुरू हो गया है और सब प्लॉट में पीछे चलना शुरू हो गया है डीमोनेटाइजेशन। अब आपको पैसे की नीड है, पैसा आपके पास है, लेकिन उसे यूज करने के दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एंड नाउ व्हेन यू आर नॉट एबल टू यूज दैट मनी, यू आर फीलिंग चोक्ड। अब क्विकली आ जाते हैं इसके प्लॉट पर। इसके प्लॉट में अगर आप देखें तो ये एक मुंबई बेस्ड मूवी है जिसके अंदर मुंबई की एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इसमें फैमिली दिखाई गई है सरिता की, जो कि एक बैंक टेलर हैं और अपना घर अपने पैसों से चलाती हैं। उनके हस्बैंड बेरोजगार हैं और फिलहाल सिर्फ कैरम और कैंडी क्रश खेलकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसके अलावा इस फैमिली के सीन में उनका बेटा समीर। अब बात करते हैं एक फर्स्ट फ्लोर की फैमिली की जिसमें एक सिंगल लेडी मदर है जिनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और उन्होंने अभी अभी बैंक से ढेर सारा पैसा निकाला है देने के लिए, पैसा केटरर्स को, अरेंजमेंट्स को और मिठाई वाले को। इसके अलावा मूवी में है एक नकचड़ा पड़ोसी जो कि शॉर्टकट से पैसे कमाने की नई नई पॉलिसीज लेकर इन सब बिल्डिंग वालों के पास जाता रहता है। तो एक ही बिल्डिंग में रहने वाली 3 अलग अलग फैमिलीज और तीनों की रिक्वायरमेंट पैसे की अलग अलग। इस मूवी का प्लॉट शायद 2016 के डीमोनेटाइजेशन पर इसीलिए डाला गया है ताकि ये ऑडियंस को हम बता सकें कि पैसा सडनली आना भी कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे आपकी नॉर्मल सी जिंदगी को उठापटक में डाल सकता है। अब आ जाते हैं इसकी स्टोरी लाइन पर। जैसे कि अब तक आप समझ ही चुके होंगे, इस मूवी को पैसा ही चलाता है और इस मूवी में सिर्फ पैसे की ही बात की गई है, लेकिन अलग अलग नजरिए से। अभी हमने बात करी एक बिल्डिंग की जिसमें अलग अलग लोअर टू मिडिल इनकम लोग रहते हैं और उनको बाहर से देखने में, उनकी स्ट्रगल्स देखने में, पैसे को लेकर जो कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा है वो कुछ देखने में काफी रियल लगता है। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जैसे नुक्कड़, जैसे वो बिल्डिंग्स, जैसे वो लैंप पोस्ट, कि आपको लगेगा कि ये काफी रियल सीन्स चल रहे हैं और आपने जैसे ये सीन्स कहीं पे देखे हैं। अब इसके अगर आगे चलें तो हमें डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं 2 तरीके से। एक तरीके में है हमारी लेडी जिनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और शादी बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने बैंक से ढेर सारा पैसा निकाला है केटरर्स को देने के लिए, अरेंजमेंट वालों को देने के लिए, लेकिन अब घर पे पड़ा पड़ा पैसा बेकार होना शुरू हो गया है क्योंकि हो गया है डीमोनेटाइजेशन। सरिता उनकी इस हालात को बेहद समझती हैं और उनके साथ काफी सपोर्टिव स्टैंड रखती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो कि बेरोजगार हैं, कुछ कमाते नहीं हैं और उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो डीमोनेटाइजेशन को एंजॉय कर रहे हैं उसी बिल्डिंग में गाने गा गा कर और डांस करके। मूवी के दूसरी तरफ है सरिता जिनका डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आम जनता से अलग है क्योंकि वो एक बैंक टेलर हैं। अब उनकी बैंक के बाहर भीड़ लग गई है, लाइन लग गई है, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, शिफ्ट्स बढ़ गई हैं, रोज नई पॉलिसीज, ओल्ड एक्सचेंज, ओल्ड नोट एक्सचेंज, न्यू नोट एक्सचेंज के बीच में उसकी कहानी फिलहाल रुक सी गई है, फंस के रह गई है। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बैंक को ही दे पा रहे हैं, घर पे या बच्चे को कोई टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो दोस्तों, ये सब सुन के शायद आपको वो सब सीन तो 2016 के याद आ ही रहे होंगे जब इन लाइन में आप भी खड़े थे। घूम रहा है ना वो फ्लैशबैक आपकी आंखों के आगे भी। ऐसे बैकड्रॉप में मूवी स्पीड पकड़ती है एक पीए को लेकर जो कि एक पॉलिटिशियन का पीए है और इसी बिल्डिंग की 4th फ्लोर पे रहता है। आजकल लोमड़ी की तरह वो बड़े बड़े
पैसे के बड़े बैग लेकर ऊपर नीचे कर रहा है। सब लोग सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता ये पैसों से भरे बैग कहाँ जा रहे हैं। और इसी के बाद अनफोल्ड होता है नेक्स्ट प्लॉट, जब सडनली रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, मोदी जी वो बोल देते हैं। और उसकी अगली रात से ही सरिता की किचन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, आवाजें जैसे कोई पाइप चोक हो गई हो। सरिता को लगने लगता है कि शायद कोई फूड या खाने का सामान उसमें फंसा हुआ है, जिसको चेक करने के लिए वो अपनी पाइप को खोलती हैं। और फिर होता है उनकी जिंदगी में हैरानी का धमाका, जब वो देखती हैं 500 1000 के नोट पॉलिथीन में लिपट लिपट कर बहकर उनकी पाइप से उनके घर में आ रहे हैं। यहां से नया सस्पेंस शुरू होता है कि जिस पैसे की सरिता को इतने सालों से चाह थी वो तो पूरा हो गया, लेकिन अब इस पैसे का करें क्या? क्या पुलिस को जाकर बताएं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, या चुपचाप बैकड्रॉप में अपने बैंक के पीछे से ही वो करेंसी एक्सचेंज करा ले? क्या वो ये रिस्क ले? शायद उसकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। वही सवाल जो एक आम आदमी सडन पैसा आने के बाद सोचेगा, वो ही दिखाया गया है कि सरिता उस फेज को कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब उसने इसको कैसे मैनेज किया और आगे क्या इवेंट्स आए ये हम आपको नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हम स्पॉइल नहीं करना चाहते इसके सस्पेंस को। ब्रीफ में बात कर लेते हैं इसके कास्ट की। लीड रोल में है सयामी खेर, जिन्हें आपने देखा था इससे पहले मिर्जा में। उसके अलावा उसके हस्बैंड के रोल में है मलयाली मूवीज के एक्टर रोशन मैथ्यू, जिनकी ये पहली मूवी है। डायरेक्टर है जाने माने अनुराग कश्यप। बात की जाए उनकी डायरेक्शन की, तो अनुराग कश्यप ने इस मूवी में कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पर आपको ऐसा कुछ फील होने वाला है कि ये मूवी अपना पेस खो रही है या कहीं भी चोक हो रही है। ये मूवी काफी रियलिस्टिक है, और जब आप देखेंगे इसे तो आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं इन इंसिडेंसेस के साथ जो इस मूवी में दिखाए गए हैं। फाइनली वर्डिक्ट, ये मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं तो हमारी तरफ से ये मान के चलें कि वीकेंड का आपका ये मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको बेझिझक इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी में जो डिमोनेटाइजेशन के चैलेंजेस और उसका इम्पैक्ट फैमिली पे है वो की काफी फ्रेश आइडिया है। इस फ्रेशनेस की वजह से आपको इस मूवी में इंटरेस्ट आएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और आपका वीकेंड एक सही टाइम पास मूवी देखकर ही खत्म होगा। हमारा काम पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे नए नए रिव्यूज आपके मोबाइल पर आते रहें जैसे ही हम उन्हें रिलीज करते हैं। जब तक हम आपके लिए कोई नया रिव्यू और वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम सीरीज वॉच।